तो जब कभी आप बहुत वीआईपी और वीवीआईपी और बड़े-बड़े अधिकारी और बड़े-बड़े नेताओं को आप कहीं आते-जाते देखते होंगे, कहीं मीटिंग में शामिल होते देखते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो लोग जो हैं बहुत गंभीरता से बातें करते हैं और जो है कहीं न कहीं जो है वो जो है उनको नीतियों की समझ होगी या कम से कम नीतियों की समझ बनाने की कोशिश करते होंगे या उनको ऐसा लगता होगा कि जो है उनके पास आंकड़े होंगे, आंकड़ों के आधार पर जो है बातें होती होंगी और उसके आधार पर जो है फिर बातों और चर्चाओं के बाद जो है कुछ फैसले होते होंगे और फिर उन फैसलों को लागू करवाने के लिए अलग से प्रयास होते होंगे, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन अ, एक रोचक खबर जो है अमेरिकी मीडिया में जो है चल रही है और उसको बताना चाहता हूँ मैं आपको भी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ट्रंप जो हैं 20 जनवरी 2025 को जो है वो राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लेंगे और 20 जनवरी से जो है उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। तो अब चूँकि 2 महीने हैं, तो 2 महीने हैं तो जो है अपनी नीतियों के बारे में कुछ-कुछ घोषणा करते रहते हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी हाल में जो है उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो अमेरिका के 2 पड़ोसी देश हैं, मेक्सिको और कनाडा यहाँ से भी काफ़ी जो है माल की आवाजाही होती है अमेरिका में। तो उन्होंने कहा था कि मेक्सिको और कनाडा जो हैं यहाँ से जो है बड़े पैमाने पर अमेरिका में घुसपैठ हो रही है। मतलब कि दुनिया भर के लोग जो हैं कनाडा और मेक्सिको में आते हैं और वहाँ से जो है घुसपैठ करते हैं अमेरिका में और अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो है इन दोनों देशों से जो है और ख़ास तौर पर मेक्सिको से जो है एक फ़ेंटनिल नाम का जो है वो ड्रग जो है बड़े पैमाने पर जो है वो अमेरिका में आ रहा है और जिससे जो है अमेरिका की युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। तो इस आरोप लगाने के साथ उन्होंने कहा कि जब तक ये दोनों मामले सुलझते नहीं हैं, तब तक जो है मेक्सिको और कनाडा का जो भी माल जो है अमेरिका में बिकता है, उस पर 25% शुल्क लगाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये काम वो अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ करना चाहेंगे, अपने पड़ोसी देश मेक्सिको और कनाडा पर वो 25% टैरिफ लगाएँगे। अब इसके बाद जो है कनाडा में काफ़ी हलचल मच गई, मेक्सिको में भी मची, लेकिन मेक्सिको की जो महिला प्रधानमंत्री हैं, हाल में उन्होंने जो है वो सत्ता में आई हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले जो हैं वो किसी का भला नहीं करेंगे। कनाडा में भी जो है फैसले हुए क्योंकि कनाडा में भी जो है काफ़ी चिंता है और इस साल 2025 में जो है उनको चुनाव में जाना है जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो की हालत तो आप जानते ही हैं, वो क्या कर रहे हैं और कितनी विध्वंसक पॉलिटिक्स करते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो उसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। तो इसके लिए जो है अब ट्रूडो के लिए चिंता बढ़ गई। भारत जैसे बड़े देश के साथ, चीन जैसे बड़े देश के साथ उनका जो है बहुत ही कड़वे संबंध हैं, लेकिन अब अमेरिका भी जो है वो आँखें दिखा रहा है और अगर अमेरिका में जो है इस तरह के फैसले हो गए कि 25% शुल्क लग गया, तो फिर जो है दिक्कत वाली बात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो है ट्रंप की ये भी अपेक्षा है कि कनाडा जो है अपने जीडीपी का 2% जो है वो अपने रक्षा में खर्च करे, चूँकि कनाडा जो है वो नेटो की तरह जो है मेंबर है नेटो का एक मेंबर है, तो नेटो के मेंबर को ये अपेक्षित है कि वो अपना जो जीडीपी है उसका 2% जो है वो रक्षा क्षेत्र में खर्च करे ही करे। तो अब ट्रूडो पर दबाव था, तो ट्रूडो ने जो है कहा कि अब मिलना होगा ट्रंप से क्योंकि मिल कर के ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह से मीडिया के माध्यम से बातें करने से तल्खी और बढ़ेगी और ट्रंप तो अनाप-शनाप बोल देते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने मुलाकात करने का तय किया। अब जो मुलाकात के जो विवरण सामने आ रहा है वो ये है कि 25 नवंबर को जो है ट्रंप ने जो है ये घोषणा की थी कि कनाडा और मेक्सिको पर जो है भारी शुल्क वो लगा सकते हैं और जो है इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो 29 दिसंबर जो है उस दिन जो है 29 दिसंबर जो आने वाला है उस दिन जो है ट्रंप के फ्लोरिडा में जो उनका जो रिजॉर्ट है मार आ लागो, है ना? यहाँ पर जो है एक मुलाकात हो सकती है कनाडा के प्रधानमंत्री से, लेकिन अभी जो मामला सामने आ रहा है, वो ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले सप्ताह जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक आयोजित की और जब जो है अम
दोनों नेताओं ने जो है बैठक ज़रूर की और दोनों नेताओं ने जो है बाद में मीडिया को बताया कि जो बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही और काफ़ी सकारात्मक जो है चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मीडिया को बताया। लेकिन अब जो फॉक्स न्यूज़ है, जो कि अमेरिका का चैनल है, उसने जो है एक बड़ा रोचक दावा किया है। उसने ऐसा कहा है कि ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को सुझाव दिया कि अगर आप जो हैं जो अमेरिकी शुल्क हैं या अमेरिकी टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो आप अपने देश को हमारे देश में मिला लीजिए और कनाडा जो है वो अमेरिका का 51st यानी 51वां राज्य बन जाए, है ना? तो इस पर विचार करना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को, ऐसा जो है ट्रंप ने प्रस्ताव दिया। ये फॉक्स न्यूज़ का कहना है, ये अमेरिकी मीडिया में जो है ये खबरें चल रही हैं। इसका कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो बाकी है अभी। तो जो एक अखबार है ग्लोब एंड मेल उसके अनुसार ट्रूडो के नेतृत्व में जो है कनाडाई प्रतिनिधि मंडल जो है उसका जो है कहीं न कहीं स्वागत किया गया जो ट्रंप के जो रिजॉर्ट है और ट्रूडो ने शाम को ट्रंप और उनके मेहमानों जिसमें कि कैबिनेट के सदस्य भी शामिल थे उनके साथ जो है एक साथ बैठ करके बातचीत की इस मुद्दे पर और बैठक का माहौल जो है वो खुशनुमा था ये तो बताया ही जा रहा है मीडिया में। ट्रंप ने अपने मेहमानों के लिए जो है कई प्रकार के जो है इंतजाम किए थे लेकिन जो फॉक्स न्यूज़ है उसके अनुसार जो है ट्रंप ने कनाडा की समस्याओं पर सीधे तौर पर चर्चा भी की। ट्रंप ने जो है सीमा मुद्दे को उठाया यानी बॉर्डर जो है जो खुला बॉर्डर है और उससे जो भी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है इसके बारे में उन्होंने बात की। आरोप लगाया कि कनाडा जो है अवैध जो लोग हैं उनको और मादक पदार्थों को जो है उसके नियंत्रण में रुचि नहीं ले रहा है या कम से कम जो है ये माना जाए कि उसके रुचि लेने पर भी जो है काम ठीक से हो नहीं रहा है और अमेरिका को जो है तकलीफ हो रही है। तो ट्रूडो ने जो है उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ जो है वो कहीं न कहीं कनाडा की जो पूरी इकोनॉमी है उसको नष्ट कर देगा और उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब इसके बाद जो है फिर ट्रंप ने ये कहीं न कहीं ये सुझाव दिया कि क्यों नहीं कनाडा जो है वो अमेरिका में मिल जाता है और आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए। तो अब ये जो है इसके बाद जो है जो कनाडा का प्रतिनिधि मंडल था वो थोड़ा हँसा, मुस्कुराया, उनको लगा कि मज़ाक में बात कही गई होगी और अब रिएक्शन तो वैसे ही देना था कि ये बात मज़ाक में कही गई है। तो ये जो है कहीं न कहीं अ, अच्छा फिर ट्रंप ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो सोशल मीडिया अकाउंट है, एक ट्रूथ सोशल नाम का कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक प्रोडक्टिव मीटिंग की है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिल कर के इन समस्याओं को सुलझाना होगा। और उन्होंने इल्लीगल माइग्रेशन जो है और जो व्यापार में संतुलन है इस पर जो है इनको इसको उन्होंने मेंशन किया कि ये 2 मुद्दे जो हैं ट्रंप की ओर से उठाए गए थे और फिर उन्होंने कहा कि जो है कनाडा के साथ जो है कनाडा जो है हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना? व्यापार घाटा जो है अमेरिका की ओर है। तो इसलिए जो है ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और कहीं न कहीं जो है आने वाले समय में जो है कनाडा को ये देखना होगा कि 25% की बात कही गई है, तो टैरिफ कितना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा और कनाडा जो है वो कुछ बीच बचाव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली बात है। 2018 में भी जो है ट्रंप ने जो कनाडा से आने वाला स्टील था उस पर 25% टैरिफ लगा दिया था और कनाडा से आने वाले एल्यूमीनियम पर 10% का जो है टैरिफ लगा दिया था। तो कनाडा ने भी फिर बाद में दबाव में आकर के जो है अमेरिका अमेरिका से जो कनाडा में आने वाला प्रोडक्ट्स थे उन पर जो है कुछ टैरिफ लगाया। तो ये जो है एक जो है मतलब लेकिन उससे नुकसान तो होता ही है दोनों तरफ के देशों को क्योंकि जो है इससे जो है व्यापार में नुकसान होता है और भरोसा घटता है और आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कहीं न कहीं सफ़र करता है। तो ये देखने वाली बात है कि एक राष्ट्रपति पद की ओर जाने वाले जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सामने आ रही है मीडिया में कि उन्होंने एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए, उन्होंने गंभीर बातों के अलावा ये भी कह दिया कि आपके देश को मेरे देश में मिल जाना चाहिए और आप हमारा एक और राज्य बन जाइए, है ना? इस तरह की बातें भी जो हैं वो की हैं या कम से कम रिपोर्ट तो यही हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो
मीडिया का प्रचार अलग होता है, लेकिन वो भी जो है बिल्कुल आम लोगों की तरह ही बात करते हैं और अगर आप भी वहाँ पहुँच सकते, तो आप भी जो है वो अच्छा-बुरा संतुलन में कुछ न कुछ इस तरह का बयान देते। तो इस तरह के रिपोर्ट से समझ में आता है कि जो है बड़े लोग उतने बड़े नहीं हैं, जितना कि बताया जाता है।